मंजुल पहले अपने भाई के साथ में एक अपार्टमेंट में रहता था, लेकिन बीच में भाई की शादी हो गई और भाई ने मंजुल को मूव करने के लिए बोल दिया। और अब मंजुल को फटाफट कोई ना कोई नया सा घर चाहिए था अपने रहने के लिए। और मंजुल ने थोड़ा खोजना भी स्टार्ट किया और देखना स्टार्ट किया, और देखते देखते उसको ऑनलाइन ही एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी दिख गई जो कि एकदम उसके हिसाब से थी। एकदम सेपरेट घर, सेपरेट बैकयार्ड, बड़ी सारी चीज़ें, थोड़ा सा सामने जो था ना वो एक गार्डन टाइप का एरिया या लॉन कह लो आप, वो सब भी था। और बड़ा अच्छा सा घर था वो, बड़ा सुंदर सा और अच्छे बजट में था। तो फटाफट मंजुल ने बात की, और जो भी ओनर था उससे बातचीत करने के बाद पता चला कि ओनर जो है वो बाहर रहता है कहीं और, तो इसीलिए वो घर की मेंटेनेंस और सब कुछ प्रॉपर होता रहे, इसलिए वो उसको रेंट पे लगाना चाहता है। और इसीलिए शायद वो जो इतना बड़ा घर है उसको कम दामों में दे रहा है और लोगों की अपेक्षा। और मंजुल ने बात की, उसको सब कुछ बढ़िया लगा, उसने कहा चलो ठीक है भाई, मैं शिफ्ट हो जाता हूँ। और मंजुल जो है वो अपने नए घर में शिफ्ट हो गया। अब शिफ्ट होने के बाद मंजुल को बड़ा सही लगता है ये घर, एकदम मस्त घर था भाई। पीछे बैकयार्ड में जाओ टहलो, सामने लॉन है, उसमें चेयर्स लगी, बड़ी सारी चीजें, एकदम ठंडी ठंडी हवा आती थी कमरे में जहाँ वो सोता था। बड़ा मस्त घर था भाई, बाहर सारा मतलब फुल्ली फर्निश्ड, एकदम प्रॉपर नहीं तो जो कोई सोचता है ऐसे अच्छे से घर के बारे में। और वो जो एरिया था वो भी काफी ज्यादा हरियाली टाइप का था, तो बड़ा अच्छा था वो घर। और मंजुल को यहाँ बहुत मजा आया था और वो सोचता था कि चलो अच्छा हुआ भैया से अलग हो गए, कम से कम यहाँ एकदम खुल के सांस लेने का अलग ही मजा आ रहा है, वरना भैया के साथ में वही अपार्टमेंट में फंसा हुआ था, कोई मतलब नहीं था वहाँ पे। और मंजुल जब अपना आता ऑफिस से भाग भाग के दुनिया के और भी काम करता, शॉपिंग करता, सब कुछ करता, तो वो एक चीज नोटिस करता कि जब भी उसके घर के बाहर से कोई निकलता या फिर उसके जो घर के सामने लोग रहते थे, वो हमेशा उसके घर के साइड या उसे पता नहीं किसे लेकिन घूरते रहते थे हमेशा, और बड़े अजीब तरह से देखते हुए निकलते थे, जैसे कि पता नहीं कोई चोर उचक्का हो वो। तो पहले मंजिल को लगा हो सकता है भाई मैं नया नया शिफ्ट हुआ हूँ, और कई लोग होते हैं ना कि जो मिलनसार नहीं होते हैं, तो वो ऐसे ही घूरते हुए निकलते हैं, घूरते हुए चले जाते हैं, तो ऐसे ही लोग होंगे। और वहाँ ज़्यादातर ना ऐसे ही लोग दिखते थे जिनकी एज मतलब वो नहीं होती है 50-55 टाइप की, जो ज़्यादा फ्रेंडली टाइप के लोग नहीं होते उस टाइप में। कई कई लोग होते भी हैं लेकिन कुछ कुछ केसेस में नहीं होते, वो बस जाते आते सिर्फ बंदों को देखते हैं। अब कई बार जब ये लोगों को जाते आते घूरता हुआ देखता, तो कई बार खुद से ही ग्रीटिंग्स कर दिया करता था लोगों को, जिससे कि ये ऑकवर्ड फील ना हो उससे कि भाई यार बैठा हुआ है जैसे कोई नमूना हो और सब लोग देखते हुए जा रहे हैं। अब बहुत टाइम पे ऐसे ही जब वो समझने लग गया वहाँ पे लोगों को और देखने लग गया, तो उसने ध्यान दिया कि उसके घर के सामने जस्ट जो एक घर था ना, वहाँ पे एक औरत रहती थी। और वो औरत क्या ऐसी थी जैसे कि वो होगी अपने 47-48 या कुछ भी, चलो मान लो मैक्स टू मैक्स 50 की होगी, और दिखने में एकदम यंग सी लगती थी। वैसे उसका जो एजिंग था उसके फेस से दिखता था, बट उसने बॉडी को बहुत मेंटेन कर रखा था, अपनी छोटे छोटे बाल, और हमेशा ऐसे कपड़े पहनती थी जैसे लगता था कि बस जिम ही जा रही होगी ये, तो वैसा सीन था। लेकिन ऑकवर्ड चीज ये थी कि वो हमेशा ही मंजुल के घर के साइड देखती रहती, जैसे कि उस औरत का कुछ अटका हुआ है इस घर में, और हमेशा जब भी मंजुल देखता तो वो औरत जरूर देख रही होती उसके घर के अंदर। और मंजुल के घर की खिड़कियां ऐसी थी ना कि सब कुछ दिखाई पड़ता था सामने वाले का, लेकिन सामने वाला आपको देख नहीं पाएगा, ऐसा सीन था। तो मंजुल को लगा कि इनका कुछ है इस घर से कनेक्शन, या फिर जानने वाले लोग हैं इनके क्या। अब इतना मंजुल को पंचायत भी नहीं थी, वो अपना काम भी करता था, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसने इस चीज़ पे और अपने रोज़मर्रा के कामों में लगा रहा। अब एक दिन मंजुल ने नोटिस किया कि रात में जब वो सोया था तो उसके घर में जो खिड़की थी ना, उसने प्रॉपर मतलब ऐसे बंद कर दी थी, लेकिन अंदर से लॉक नहीं की थी। और जो कर्टन थे ना उसके जो खिड़की में, वो बड़े अच्छे से बंद थे। वो उसकी किसी आहट से नींद खुली और सबसे पहले उसकी निगाह उस खिड़की पे ही गई, जो कि अभी थोड़ी सी खुली हुई थी और कर्टन भी थोड़े साइड हो रखे थे। मंजुल को ये चीज़ बड़ी अजीब लगी कि यार खिड़की कैसे खुल सकती है, और आज कोई ऐसी हवा भी नहीं चल रही है, और कर्टन कैसे कोई साइड कर सकता है। अब मंजुल थोड़ा सा उठ के देखा इधर उधर, उसको खिड़की से कोई दिखाई नहीं दिया। उसको लगा हो सकता है भाई नींद से पहले मैंने ही ऐसा कर दिया हो, क्योंकि एग्जैक्ट चीज़ें तो किसी को भी याद नहीं रहती ना। वापस से सो गया। अब ये एक दिन का किस्सा हुआ, धीरे धीरे करते करते किस्सों की संख्या बढ़ने लग गई। अब एक दिन ऐसे ही हुआ कि मंजुल सोया और वो पूरे घर में अकेले रहता था, तो उसको फिर जैसे ही मिडनाइट थी, वही 2:30 बजे के आसपास, अपने बैकयार्ड, क्योंकि जो उसका रूम था ना डायरेक्ट मतलब जहाँ वो सोता था वो ऐसा था कि बिल्कुल ही जो बैकयार्ड था ना वहीं पे एकदम बाहर खिड़की खुलती थी उसकी, और वहीं से ठंडी ठंडी हवा आती और अच्छा लगता। तो उसी बैकयार्ड में उसको ऐसे आवाज़ आई जैसे कि कोई चल रहा हो, जैसे बड़ा सारा सामान लेके कोई नहीं चलता, घास फूस जिनकी आवाज़ आती है, उस टाइप से कोई चल रहा हो। अब मंजुल ने उठ के देखा खिड़की से ही, और उसको दिखाई दिया कि जो वो
औरत रहती है जो सामने वाले घर में, वो भी इसके बैकयार्ड से कुछ दूरी पर कुछ सामान उठा उठा के इधर उधर कर रही है और पता नहीं क्या ले जा रही है, क्या रख रही है। और ये सिलसिला कुछ देर चलता रहा और मंजुल देखता रहा कि पता नहीं क्या बना रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक जैसे कि वो बार बार घास फूस के जो बंडल होते हैं वो उठा के रख रही है, कभी कुछ और सामान ला रही है, बड़ी सारी चीजें कर रही थी। अब मंजुल को लगा हो सकता है भाई काम वाम करती होगी रात में, क्या मतलब है, चलो सो जाता हूँ। फिर ये सो गया। अब कुछ टाइम बाद फिर ऐसा ही एक किस्सा हुआ। ये सोया रात में और इसको रियलाइज़ हुआ जैसे कि जो इसका विंडो था ना, उसके पास में कोई धाड़ 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 ऐसे कोई चीज़ लगा रहा है या कुछ कर रहा है, जैसे कोई कील ठोक रहा हो, कुछ पता नहीं, अजीब सी आवाज़ थी वो, जो एकदम श्योर नहीं था मंजुल क्या हो रहा है। अब इसने उठ के देखने की कोशिश की तो उसको खिड़की के साइड कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसको श्योर था कि उसी आवाज़ से इसकी नींद खुली है और उठने के बाद भी उसने 1-2 बार वो आवाज़ सुनी हुई है। इसीलिए वो फटाफट गेट में आगे भागा और पीछे जहाँ बैकयार्ड था उस साइड में जाके देखने लग गया कि भाई कौन है यार ये घर में कीले ठोक रहा रात में। अब उसने देखा कि दूर एक बहुत दूरी पे कोई ऐसी, जैसी वो औरत दिखती है ना वैसी ही औरत खड़ी, लेकिन रात का इतना अंधेरा था कि एकदम क्लियर दिखाई नहीं दिया। और उस औरत से भी दूरी पे थोड़ा सा एक आदमी सा खड़ा हुआ है जो कि बिल्कुल लंबा सा, और ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने जो कपड़े पहने हैं ना वो कहीं टंगे हुए हैं, ऐसा लग रहा था। और वो औरत की जो शेप थी वो उसके जैसे ही लग रही थी, वैसे ही छोटे छोटे बाल और वैसा ही शरीर और ऐसे कपड़े, लेकिन श्योरिटी थी नहीं इसको इतनी। अब मंजुल ने सोचा कि एक बार इस चीज़ को पुलिस में बताता हूँ कि भाई मेरे घर के पीछे ही कुछ तमाशा हो रहा है, मुझे मालूम नहीं चल रहा। मंजुल ने फटाफट पुलिस को कॉल किया और कंडीशन बताई कि पीछे घर के मेरे 2-2 बंदे खड़े हुए थे और मुझे अपने घर के पास से इतनी आवाज़ें आई और ये सारी बातें। अब आनंद फानंद में पुलिस आई और सब कुछ चेक किया, आसपास का एरिया, वहाँ कोई भी कहीं नहीं था। और जब पुलिस आई थी तो लोग इकट्ठे भी हुए। अब लोगों से बातचीत हुई तो पुलिस को पता चला कि ऐसी कोई बूढ़ी औरत यहाँ पे रहती ही नहीं है और ना ही कभी ऐसी किसी बूढ़ी औरत को किसी ने देखा है। तो मंजुल को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, रोज़ तो मैं उसको देखता हूँ, आज एकदम से कैसे हो सकता है कि वो है ही नहीं ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे। अब बेचारे मंजुल को थोड़ी शर्म भी आई कि यार पूरा मोहल्ला यहाँ पे इकट्ठा है और मैं पागल बना जा रहा हूँ यहाँ पे कि ऐसी कोई औरत ही नहीं रहती है यहाँ पे। और मंजुल ने फिर बोला कि सामने घर में रहती है और उसको मैं कई बार देख चुका हूँ, लेकिन लोगों ने साफ नकार दिया कि नहीं भाई ऐसा तो कोई रहता ही नहीं है यहाँ पे, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी और तुम नींद से उठे होगे इसलिए तुम्हें लग रहा होगा। अब पुलिस चली गई और अपना सा मुँह लेके मंजुल भी अपने घर पे आ गया कि भाई यार बेइज्जती होगी भरे समाज में। अब मंजुल आके सो गया अपने घर में कि चलो ठीक है भाई, जो हुआ सो हुआ। सो मंजुल सोने की कोशिश करने लग गया और 2-4 दिन अब मैटर शांत रहा, कोई आवाज़ नहीं कुछ नहीं और बढ़िया नींद आ रही थी मंजुल को और वो अपना सुबह काम पे लग जाता। अब एक दिन ऐसा हुआ, मंजुल अपने कमरे में सोया था, तभी उसको एकदम से जैसे खड़खड़ाहट, जैसे पर्दे बहुत तेज़ खिसकाओ कहीं किनारे तो आवाज़ नहीं आती है, वैसी आवाज़ आई। अब मंजुल की उसी आवाज़ से खट से आँख खुली कि भाई ये कौन है, और जैसे ही मंजुल ने आँख खोली पर्दा वापस वैसे ही लगा हुआ था एकदम सही तरीके से जैसे उसने लगाया था। और मंजुल सोचने लग गया भाई आवाज़ तो पर्दे की थी और उस रूम में एक ही खिड़की थी, अब घर के अंदर तो कोई आ नहीं सकता। और जब ये लास्ट वाला सिनेरियो हुआ था पुलिस वाला, तो मंजुल ने खुद से ही सोच लिया था कि भाई अपना रूम जो कुछ भी होगा सब एकदम प्रॉपर लॉक करके सोऊंगा, जिससे कि अगली बार ऐसी कोई शर्मिंदगी ना फेस करनी पड़े। भाई पुलिस कहेगी भाई यहाँ तो कोई रहता ही नहीं ऐसा। मंजुल को विश्वास था कि घर में कोई घुस नहीं सकता, सब जगह लॉक लगा हुआ है, तो ये है कौन, और ऐसा वहम नहीं हो सकता क्योंकि मैंने जस्ट तभी आवाज़ सुनी है। अब मंजुल ने सोचा कि पर्दा खोल के थोड़ा बाहर देखता हूँ कौन है भाई, कि अंदर कैसे आवाज़ आई या बाहर कोई है कुछ। जैसे ही मंजुल ने पर्दा खोला एक चेहरा एकदम मंजुल के चेहरे के सामने था, सिर्फ एक शीशे का गैप था जिस शीशे में मंजुल को वो चेहरा दिख रहा था और उस चेहरे को मंजुल दिख रहा था, और वो चेहरा किसी और का नहीं उसी बूढ़ी औरत का था। और वो इस टाइम अपनी आंखें फाड़ फाड़ के और ऐसे हंसते हुए देख रही थी मंजुल को, और यही सीन देखते तो मंजुल की हालत खराब हो गई और वो औरत मंजुल को खिड़की खोलने का इशारा करने लग गई क्योंकि मंजुल ने खिड़की अंदर से लॉक की हुई थी। मंजुल पागलों की तरह चिल्लाने लग गया भाई कि क्या पागल औरत है, कौन है भाई। उसने फटाफट पुलिस को कॉल किया कि भाई जो मैं कह रहा था गलत नहीं है और ये देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे औरत बैठी थी, ये सब चीजें जब वो बताने लग गया उसके बाद पुलिस आई, चीजें हुई, वो औरत को भी पकड़ा गया और ये सब चीजें पूछताछ हुई। तो उसने बोला कि मैं कई बार यहाँ पे आती हूँ, ये वो चीज़ें। अब ये औरत की जो फैमिली थी एक्चुअल में इशू उनका था क्योंकि जो ये औरत थी कुछ टाइम पहले इनका जो मतलब होता ना मेंटली एकदम डिस्टर्ब हो जाता है बंदा, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था उसी घर में इनके साथ जिससे ये बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गई थी और हमेशा उस घर में ही देखा करती थी, उस घर से ही चीज़ें किया करती थी। देखते देखते कुछ भी हो उस घर को ज़रूर देखना है इनको। तो
जो भी था वो पता नहीं चला कि इनके साथ हुआ क्या उस घर में, लेकिन कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई कि उसके बाद से किसी को कुछ बता नहीं पाई, और लोग कुछ कहे ना, या फिर इनको लोग पागल खाने ना भेज दे, या फिर चीज़ें खराब ना हो, इसलिए घर वाले इनको छुपा के रखने लग गए। लेकिन जब से ये घर खुला और यहाँ पे मंजुल रहने आया, तो वापस से इनका जो इंटरेस्ट था उस घर में, या जो कुछ भी इनकी याद थी उस घर में, अच्छी या बुरी, वो ताज़ा हो गई, और ये उसके बाद से उस घर के पीछे पड़ गई, और कैसे भी करके ये उस घर में घुसना चाहती थी। और ये सारी बातें हुई, पुलिस ने भी मैटर समझा और चीज़ें हुई, और बाद में लोगों ने भी एक्सेप्ट किया जो आसपास के थे कि हमने भी इनको चीज़ें ऐसे करते हुए देखा था, लेकिन हम सामने नहीं आए, हमने कुछ बोला नहीं, क्योंकि होता ना, हर आदमी अपना अपना देखता है कि अरे मेरे साथ कुछ होगा तो बताऊंगा। कई बार अपनी बात सोचते सोचते ना लेने देने पड़ जाते हैं। अगर हम किसी दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे ये सोच के कि अरे इसका अपना मैटर इसको समझने दो, तो फिर कल को अगर हमारा मैटर भी होगा तो वो भी कहेगा भाई इनका अपना मैटर समझने दो। स्पेशली जब कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जहाँ पे हमें लोग चाहिए होते हैं सपोर्ट करने के लिए या फिर उस चीज़ पे बोलने के लिए, तो अगर चीज़ें सही हैं और आपने देखी है या कुछ भी समझी है कुछ भी है, तो हमेशा उस चीज़ को तो एटलीस्ट एक्नॉलेज करना चाहिए। जो भी आपके आसपास गलत हो रहा है, कभी भी ऐसे चुप्पी साध के नहीं कहना चाहिए कि भाई हमें क्या मतलब है, भाई जी आप देख लो, आपकी समस्या है। खैर ज्ञान बहुत हो गया। अच्छा, मैंने पहले वाली वीडियो में आपसे बोला था कि अगर आप लोगों के पास कोई स्टोरीज हो या फिर किसी जानने वाले के पास या किसी के पास भी कभी भी सुनी हो कोई भी चीज़ हो, मतलब जो आपको अच्छी लगती हो, तो आप शेयर कर सकते हो। अब नहीं है तो मैं समझती हूँ, बट जस्ट इन केस आपके पास कुछ भी है ना ऐसा, तो शेयर करने से पहले कुछ भी मत सोचना, फटाफट शेयर कर देना कोई अच्छी सी हॉरर स्टोरी, जिससे कि मैं लोगों को सुना सकूँ। और यार अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी। और यार सब्सक्राइब तो तुम देख लो, अगर अब नहीं करोगे ना यार तो भाई सच में मैं अब खिड़की में ऐसे ही जाके झांकने लग जाऊंगी तुम लोगों की एक एक करके। नहीं, सब्सक्राइब जिन्होंने किया उनको नहीं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनके यहाँ पे।